बड़े प्यारे हैं, ये हमारे हैं, हम सबके तारणहारे हैं, हम सबके तारणहारे हैं। भक्ति के अमृत को पिलाते गुरुवर। हे गुरुवर, आपके दर्शन पाना हमें बड़ा हितकर मालूम होता है, अनुभव में आ रहा है। हे कृपा सिंधु, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी। तेरा साथ कभी ये ना छूटे। हरि हरि। नहीं सह सकते तुमसे हम दूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी। मेरे स्वामी हो तुम, अंतर्यामी हो तुम, अपनी सांसों में तुमको बसाते रहे, बसाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा। तेरा साथ कभी ये ना छूटे, ये प्यारा बंधन कभी भी ना टूटे। मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, अपनी प्रीति को तुम में बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा। अर्ज सुन लो प्रभु
बहुत सुने हैं अनुभव के श्लोक में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो हमारे गुरुदेव इस श्लोक को छोड़ उस श्लोक का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा एक अनुभव है जिससे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पति के परिवार में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। मेरे सास ससुर की और एक नंद की, 2 देवर की। जिसका कि मेरी छोटी बेटी है, उसके साथ बहुत ही प्यार था। तो जिसकी भी डेथ होती थी ना, उससे पहले ही जिसकी डेथ होने वाली होती थी वो आके बेटी को बता देता था कि ऐसे अनुभव हो जाता था कि अब ये बंदा जाने वाला है। तो वो डरते डरते बताती थी कि मम्मी ऐसे बात हो गई। लेकिन मेरे सास ससुर की डेथ हुई, नंद की डेथ हुई, 2 देवर की डेथ हुई। एक बार ऐसे 11 जनवरी का दिन था, 2001 की बात है। उस समय मेरी बेटी सोई हुई थी और उसमें इतनी धुंध थी बाहर, इतनी ठंड थी, ठंड के दिनों में तो किसी की रोने की आवाज़ आई। तो हम दूसरे कमरे में सोए हुए थे, तो मेरे पति ने बोला कि किसी की आवाज़ आ रही है रोने की। तो मैंने बोला ऐसे कोई कुत्ते वगैरह रो रहे होंगे। लेकिन फिर दोबारा आवाज़ आई तो हमने देखा कि ये तो मेरी बेटी रो रही है। तो हमने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मेरी बेटी आधी नीचे थी और आधी ऊपर, और ऐसे पसीने से लटपट हो रही थी जैसे मई जून के महीने में कोई तपती हुई गर्मी में बैठा हो उसके जैसे पसीने आते हैं, वैसे ही पसीने उससे आ रहे थे। तो हमने बड़ी तेज से उसको गिराया, बेटा क्या हुआ? तो कहने लगे मम्मी मुझे ना जिन लोगों की डेथ हुई है उनके सबके नाम लिए कि ये मुझे आत्माएं दिखाई दी थी और मुझे खींच के लेके जा रही थी। मैंने कहा फिर? कहते मैंने 2 दोषी ओम 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 कहा और गुरु जी को बुलाया, बापू जी बापू जी बापू जी ऐसे। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था कि जब भी कोई मुसीबत आए, कोई गंदा सपना आए तो गुरुदेव को सच्चे हृदय से याद करना। तो जैसे ही हमने उसको दूर दूर से मला, लेकिन पहले काफ़ी देर तक तो वो बेहोश ही रही। ऐसे लग रहा था कि जिंदा भी है, सांस भी चल रहा है कि नहीं। बड़ी तेज से हमने उसको मला। बड़ी देर के बाद उसको आया तो उसने सारी हमें बात बताई। हम फटाफट उठे। मेरे पति ने जो आश्रम से जल लेकर आए थे वो जोर जोर से छींटे मारी उसके ऊपर, और उसने मेरी बिटिया भी मेरी दीक्षा ले रखी है, उसको हमने वो दीक्षा वाली माला डाल दी। माला डाली कि ऐसा अचंभा हुआ कि मेरी बेटी सोई हुई थी और मैं सोई हुई थी। गुरुदेव हमारे घर में आए सपने में, और मुझे कहते हैं कि बेटी के मुंह से ना रजाई पीछे कर दी, क्योंकि सर्दियों के दिन से हमने रजाई सी थी, उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। हमें रजाई पीछे की तो मैं रो रो के बापू जी को पुकार रही थी कि बापू इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। तो बापू जी आए। बापू जी ने बोला रजाई हमने पीछे की, तो बापू जी ने ऐसे हाथ से ज्योति निकाली और वो ज्योति मेरी बेटी के अंदर गई, प्रवेश हुई बापू जी। और अचंभे की बात है कि ज्योति जो जा रही थी वो मुझे सपने में अलग दिखाई दी और मेरी बेटी को अलग दिखाई दी। तो मेरी बेटी से तो मेरी बात हो नहीं पाई, क्योंकि दूसरे दिन मैं एक ऑफिसर कैडर में हूँ, HRD ऑफिसर थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में। तो मैं ऑफिस चली कि मुझे जरूरी काम से जाना था। तो मेरे पति ने बोला तुम चले जाओ, तो मैं पीछे से इसको संभाल लूँगा। मैं चली गई। तो पीछे से जब मेरी बिटिया उठी तो मेरी बिटिया मैंने इस बिटिया के उठने से पहले अपने पति को बता चुकी थी सपना कि ऐसे सपना है, बापू जी आए और उन्होंने हाथ से ज्योति डाली है मेरी बेटी के अंदर माथे में। तो इतनी देर में मेरे पति का ही फोन आ गया, बात हुई कि जो तुम्हें सपना दिखाई दिया वही मेरी बेटी को दिखाई दिया सपना। हम तो दोनों अलग अलग सोए हुए थे, लेकिन उसको भी वही ज्योति दिखाई दी जो मुझे ज्योति दिखाई दी। फिर बापू जी ने ये बोला कि अब इसके बाद इसको कोई भी आत्मा आगे परेशान नहीं करेगी। और आज उसको इतने साल हो गया, मेरी बेटी को कोई भी नहीं है, कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती और इतनी अच्छी भक्ति करती है। बापू जी की उसके ऊपर विशेष कृपा है, बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो आत्माएं कैसे भागी, इस लोक तो क्या उस लोक का भी बापू को कितना ध्यान है कि बापू ने मेरी बेटी की कैसे रक्षा की, तो उसको खींच के लेके जा रहे थे। यही एक विश्वास है, श्रद्धा है, जिससे हमारे बापू के प्रति प्रीति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। लोग पूछते हैं कि इतनी श्रद्धा क्यों करते हैं, क्यों भगवान मानते हो अपने बापू को। लेकिन यही हमारे प्राकृतिक इतने अनुभव हो जाते हैं कि जो हमें मजबूर कर देते हैं कि बापू जी सचमुच में एक साक्षात भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। एक बार हम अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गए। वहाँ मेरे देवर की लड़की थी, छोटी सी थी, 5-6 साल की थी, और बिटिया मेरी 10-10 साल की थी। तो इतनी ठंड थी नैनीताल में, अपनी गाड़ी से घूमने गए। तो मेरे पति और मेरा बेटा अलग थे और 2 छोटे छोटे लड़कियाँ हमसे बिछड़ गई। वहाँ एक जगह थी, वहाँ पर इतनी तेज बरसात आ गई कि इतनी ठंड में, और हमें कुछ नहीं समझ, और लाइट चली गई थी, अंधेरा भी इतना हो गया। तो मेरे बड़ी देर से मैं अकेली खड़ी रही। तो बहुत काफ़ी देर के बाद मेरे पति और मेरे बेटे आए। तो मैंने बोला कि बच्चे कहाँ हैं, दोनों लड़कियाँ कहाँ हैं? तो कह रहे हैं हमने तो सोचा कि आपके साथ है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो है नहीं बच्चे, मैं मेरे साथ तो बिखरी, हमने सोचा कि वो लड़कों के साथ, भाइयों के साथ ही जा रही थी। तो देखा वो दोनों आगे, एक बेटा मेरा उस साइड गया और दूसरे देवर का बेटा दूसरी साइड गया, मेरे पति की तीसरी साइड गई। जबकि इतनी तेज नैनीताल में ठंड के दिनों में इतनी तेज बरसात आई थी
मुझे और कोई भी रास्ता नहीं सूझा। तो एक सतगुरुदेव ने एक बार दीक्षा में देते समय एक सत्संग में ना एक मंत्र दिया था गुरुदेव ने, बड़ा छोटा सा मंत्र था। उन्होंने बोला था जब भी कोई दुविधा आए, कोई संकट आए, तो इस मंत्र का जाप करना है चंद्रमा की तरफ ध्यान करके। तो मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैंने कहा चंद्रमा तो है नहीं, बरसात आ रही है, बहुत है, कैसे करें। मैंने आंखें बंद करके चंद्रमा की तरफ मुंह करके वो मंत्र जोर से जपना शुरू किया। जैसे ही 108 मंत्र जप हुआ कि दोनों लड़कियां मेरे पास आ गई। और मैंने कहा तुम कहाँ से आए? कहते कि नहीं, हमें तो कोई ना पकड़ के लेकर आया, ऐसे लग रहा है कि कोई जैसे रास्ता खींच कर कोई ऐसे अपने आप ही लेकर आया कि हमारी मम्मी यहीं खड़ी है। तो दोनों लड़कियां आ गई। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मेरे पति आए और मेरा बेटा आया, तो उन्होंने बोला कि बच्चे तो मिले नहीं। मैंने कहा नहीं, बच्चे मिले हैं। कैसा अनुभव हुआ जब बापू जी का हरिद्वार में सत्संग चल रहा था, तो हम अपनी गाड़ी से गए, 3 परिवार गए थे हम लोग, अटेंड किया। उसके बाद हम आपस में आए, तो एक जंगल में, हमें नहीं पता, हमारी गाड़ियाँ आपस में वो हो गई, बिछड़ गई सारी। पता नहीं वहाँ जो हमारे 2 परिवार सागर परिवार थे, उनकी गाड़ियाँ हमें पता, क्योंकि उस समय मोबाइल थे होते नहीं थे, मोबाइल से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया उनसे। तो हमारी गाड़ी एक मुजफ्फरनगर के बीच में कुछ जंगलों में, जहाँ दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ हमारी रात को गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे, ना हमारे पास लाइट का कोई इंतजाम, ना हम बच्चों को आगे लेके जाए पीछे, और गाड़ी की लाइट भी बंद हो गई। उसमें हमने आंखें बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब कोई रास्ता बताओ क्या है। अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बच गया, रात को सिर्फ हमें भूखे प्यासे गाड़ी में ही लेटना पड़ेगा। इतनी देर में कोई गाड़ी आई हमारे पास, आके रुक गई। हमें एक पल के लिए तो डर सा लगा कि कौन सी गाड़ी है यहाँ पर आके रुक गया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो डरते डरते मेरे पति निकले। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे गाड़ी बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि रस्सी के साथ आप मेरी रस्सी है आपके पास, उन्होंने रस्सी के साथ उस गाड़ी को बांधा और धीरे धीरे लेके गया। 2 बार तो रस्सी टूट गई, उसका फिर हमने रस्सी बांधी, फिर टूट गई। 3-4 बार बोला कि वो आप ही रक्षा करना। बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ रडोर का जो मेन मार्केट है वहाँ पर उन्होंने छोड़ा। अब यहाँ से तुम्हें कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। ओंकार मंत्र बोलो तो, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, राम 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 मेरे प्यारे सिया राम, राम 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 मेरे प्यारे सिया राम, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, हरि 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 मेरे प्यारे हरि ओम, सदगुरु की उदारता के आगे मेरा सुमरण और उनका पूजन कुछ माना नहीं रखता। गुरु ने जो दिया है उसके आगे जीवन भर में ऋणी, मेरी रग रग गुरु की कृपा से आगे ऋणी। गुरु 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 मेरे प्यारे सदगुरु, गुरु 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 मेरे लीला काजी गुरु, गुरु 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 मेरे लीला गुरु, ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम, राम 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 मेरे प्यारे सिया राम।
हो तेरे। बम 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 मेरे भोले भोले बम, बम 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 मेरे भोले भोले बम, बम 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 सदा शिव मेरे बम, बम 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 मेरे भोले भोले बम। जय हो महाकाल, महाकाल हर हर महादेव। झुम झुम कहती हरिनाम की प्यालियां, मीरा ने नाच नाच करती थी, गौरांग ने कूदते हुए पी, हनुमान ने हनुमंत कीर्तन से पी, व्यास जी ने व्यास जी कीर्तन से पी, संतु ताली बजाते हुए प्रभु नाम की बूटी घोल घोल के पी। चुप होकर पी महावीर बुद्ध ने करुणा बरसाते थी और कृष्ण जी ने बंसी बजाते थी। तो तू कैसे सुन सकेगी? पी न पी। जो देश प्रदेश में सुन रहे उनको आज कुछ नवीनता और रसमयता विशेष दिखे। ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे राम 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 मेरे प्यारे सिया राम, राम राम मेरे प्यारे सिया राम। गुरु सतगुरु, गुरु 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 मेरे दाता सतगुरु, गुरु 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 सुख रूपा सतगुरु, गुरु 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 मेरे लीला प्रभु गुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु। जय हो। कुएं में दो बातें समझ ले, दुख सदा के लिए गाय। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे प्यारे सीताराम, राम 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 मेरे प्यारे सीताराम। शिव 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 मेरे सदा शिव शिव, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, शिव 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 मेरे भोले सदा शिव, शिव शिव। जी की अमृतवाणी और शास्त्रों से संकलित विषयों पर 15 भाषाओं में सिलेक्टेड साहित्य सेट हमने बनाए हैं। हमारे पास उपलब्ध सेट्स का विवरण है। हेल्थी लाइफ सेट, जिसमें आप पाएंगे योग, आयुर्वेद थेरेपी, मंत्र साइंस, होम रेमेडीज और अन्य कई हेल्थी लाइफस्टाइल रिलेटेड बुक्स। स्मार्ट स्टूडेंट सेट, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए है कंसंट्रेशन, memory power, wisdom power, and special tips and topic related to the field. Successful life set, इसमें है personality development, easy techniques and simple rules to become successful in every field. Happy life set, जिसमें है वास्तु व मंत्र थेरेपी, financial problems, family problems, mental problems, solutions and tips to live a happy life. Culture and festival set, अपनी सनातन संस्कृति अनुसार जीवन शैली, पर्व त्योहार और व्रत आदि
सभी सांस्कृतिक मूल्यों की डिटेल जानकारी। विमेन एम्पावरमेंट सेट, नारी शक्ति की गरिमा और महिमा का वर्णन। नारी शक्ति जागरण, सुदृढ़ एवं सशक्त समाज निर्माण। स्पिरिचुअल लाइफ सेट, स्पेशली डिजाइन्ड सेट for all the questions and problems related to spiritual path. ये सेट आपकी आध्यात्मिक उन्नति, प्रश्न, विचार, जिज्ञासा, अध्ययन एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु स्पेशली डिजाइन किया गया है। आप इनका अवश्य लाभ उठाएं और दोस्तों को व परिवारजनों को भी ये ज्ञानवर्धक भेंट दें। धन्यवाद। जीवन में और आगे बढ़ें। चलिए साहित्य पढ़ें। साधकों के लिए आधुनिक सर्व सुविधा युक्त बहुमंजिला भवनों में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स लोन सुविधा के साथ उपलब्ध हैं। ये सोसाइटियां हैं मेरठ में हरी अपार्टमेंट, डोरली फ्लाईओवर के पास मेरठ, एवं सहारनपुर में सहारनपुर आश्रम के पवित्र वातावरण, जिसमें आप पाएंगे साधना के लिए अनुकूल साधना कुटीर, पूरी तरह से सुसज्जित पूजा घर व रसोई घर, आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्नान घर, विशाल बैठक एवं भोजन कक्ष, सर्व सुविधा युक्त शयन कक्ष। इन सोसाइटियों से 4 किलोमीटर के अंदर रेलवे स्टेशन, बस तथा मुख्य बाजार उपलब्ध है। साथ ही कवर्ड पार्किंग, पार्क, कम्युनिटी हॉल, जिम, उपभोक्ता केंद्र, सिक्योरिटी, इंटरकॉम, लिफ्ट तथा सोलर इन्वर्टर एवं जनरेटर से 24 घंटे बिजली, पानी आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 9358697906 80773 88910 और 9368816952।